भगवान् विष्णुः मङ्गलं गरुडध्वजः मङ्गलं पुण्डरीकाक्षो मङ्गलायतनो हरिः सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ब्रह्मा मुरारिस् त्रिपुरान्तकारी भानु शशिभूमिसुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनिराहुकेतवः सर्वे ग्रहा शान्तिकरा भवन्तु सर्वे ग्रहा शान्तिकरा भवन्तु। सहना भवतु सहनौ भुनातु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। शान्तिः शान्तिः शान्तिः। अखिल भारतीय संस्कृत भारती के अध्यक्ष श्री गोप बंधु मिश्र जी और अखिल भारतीय संस्कृत भारती के संगठन मंत्री श्री दिनेश कामत जी, पहले तो मैं आपकी सारी टीम को जो एक बड़ा दिव्य कार्य कर रही है, संस्कृत भारती के माध्यम से जो एक सांस्कृतिक संस्था है जिसका प्रयास ही है कि संस्कृत भाषा जो देव भाषा है
मीठी भाषा है, दिव्य भाषा है, स्पष्ट भाषा है, साधना भाषा है, बल्कि समाधि भाषा है। उस सबके दिव्य कार्यकर्ताओं की साधना को प्रणाम करता हूँ, क्योंकि आज इसकी बहुत आवश्यकता है। जो भाषा ने हमको बोलना सिखाया, हमको दिव्यता के मंत्र दिए, संस्कृति दी, संस्कार दिए, सभ्यता दी, आज उसी अपनी जननी को, सभी भाषाओं की जननी को हम भूलते चले जा रहे हैं। इसलिए आप लोगों की साधना दिव्य साधना है। एकांत की साधना करके लोगों को जोड़कर, लोगों से जुड़कर जिस तरह से आप भारतीय संस्कृति की सेवा कर रहे हैं, वो प्रशंसनीय है, प्रणम्य है। सबकी साधना को पुनः प्रणाम। और जिन आदरणीय गुरु जी ने एक संस्कृत में, संस्कार में, संस्कृति में सृजनशील, संस्कारशील, संस्कृतिशील, संवेदनशील भारत का, आत्मनिर्भर भारत का सपना लिया था, उसमें संस्कृत बहुत बड़ा रोल निभा सकती है। वो तो यही कहते थे, इदम राष्ट्राय स्वाहा इदम नमः। गुरु जी का यह सपना आज करोड़ों करोड़ों लोगों को नए नए रूप में, नए नए ढंग से हर क्षेत्र में प्रेरणा दे रहा है। मैंने बड़ा प्यारा गीत सुना था, मीठे रस से भरोड़ी राधा रानी लागे, राधा रानी लागे मने, मीठो मीठो जमुना जी नो पानी लागे, पानी लागे। मुझे लगता है कि जिस तरह से यमुना जी के लिए कहा, मीठे रस से भरोड़ी राधा रानी लागे, राधा रानी जी के लिए कहा, मुझे तो लगता है कि इसके लिए मैं संस्कृत के लिए गाऊं, मीठे रस से भरी है संस्कृत भाषा लागे, ये भाषा लागे, ये भाषा लागे। कैसी बोलचाल की भाषा बने ये, अब ये देखना है। मीठे रस से भरी है, दिव्य भाषा है, देवताओं की भाषा नहीं, हम सब की भाषा है। आप किसी देव से कम नहीं हैं। जब देवत्व के कार्य करते हैं तो आप देवत्व की ओर लौटते हैं, और संस्कृत भाषा उसमें बहुत बड़ी भूमिका निभा सकती है। आज जो हमने यमुना जी की स्थिति कर दी है, वही स्थिति आज संस्कृत की हो गई है। जैसे यमुना जी को शुद्ध करने के लिए आज भारत सरकार ने बीड़ा उठाया है, गंगा जी को वही दिव्यता, गंगत्व प्रदान करने के लिए बीड़ा उठाया है। मैं समझता हूँ आज संस्कृत को भी उसी की आवश्यकता है। सारी भाषाओं को, जैसे सारी नदियों को शुद्ध किया जा रहा है, ऐसे हमारी सारी भाषाओं को शुद्ध किया जाए तो संस्कृत बच जाएगी, और इसके लिए संस्कृत बच जाए तो बाकी भाषाएं भी शुद्ध बनी रहेंगी, क्योंकि ये सारी संस्कृत से आई हैं। संस्कृत ही जननी है सब भाषाओं की, इतनी प्राचीन भाषा। लेकिन आज क्या स्थिति हो गई, वो भी अपनों की वजह से। इसलिए हमारे देश में राष्ट्र प्रेमी, संस्कृति प्रेमी और संस्कारों से निष्ठ जीवन जीने वाले बाबा साहब आप्टे जी, बड़े प्यारे व्यक्ति, बार बार ये कहा करते थे कि संस्कृत सीखेंगे तो संस्कृति आएगी, संस्कृति सीखेंगे तो संस्कार, जिएंगे तो संस्कार आएंगे, भारत बचेगा, माँ भारती बचेगी। क्योंकि संस्कृत मूल है अपने ग्रंथों का, दिव्यता को जानने का, भीतर से जुड़ने का, भीतर की भाषा समझने का। एक ही श्लोक पढ़ लो। मैंने एक पढ़ा था श्लोक, दक्षिण भारत के एक विद्वान ने लिखा था, जो पूरी रामायण का सार इधर से पढ़े तो भागवत का सार, और उधर से पढ़े तो रामायण का सार, नीचे से ऊपर से नीचे की ओर या नीचे से ऊपर की ओर, एक में रामायण और दूसरे में भागवत। कैन यू बिलीव इट? क्या आप सोच सकते हैं क्या भाषा में ताकत है?
उसके एक एक शब्द में ताकत है। एक एक शब्द अनेक अर्थ लिए, अनेक भाव लिए, सार लिए, संगीत भरा इन मंत्रों में। गाते हैं तो मस्त हो जाते हैं। कितने अद्भुत मंत्र हैं। जब हमारे ऋषि कुमार गंगा के पावन तट पर गंगा जी की आरती होती है परमार्थ निकेतन ऋषिकेश में, ओ हो, गाते हैं तो पूरे विश्व के लोग जो वहाँ बैठे हो झूम उठते हैं उन मंत्रों की उस दिव्य ध्वनि को सुनकर। उनको समझ नहीं आता, लेकिन पावर इतनी है, शक्ति इतनी है, ऊर्जा इतनी है। उस ऊर्जा का, उस शक्ति का हम अनुभव करें। एक एक मंत्र में क्या क्या भाव भरे हैं। दीप भी जलाते हैं तो एक भाव से भरा है। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमोस्तुते। दीपो ज्योति परब्रह्म दीपो ज्योति जनार्दन दीपो हरतु मे पापम दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। एक मंत्र गाते ही चले जाएं, मस्ती से भर देते हैं ये मंत्र। इन सब के रहस्यों को भी सही तरीके से समझने की आवश्यकता है और उनको समझने के लिए संस्कृत का आना बहुत ही अनिवार्य है। आपटे जी बार बार इसके लिए प्रेरणा देते थे। अनेकों स्वयं सेवकाओं ने उनसे प्रेरणा ली और अपने जीवन का इसको हिस्सा बनाया। हम अपने यहाँ गुरुकुल में यही प्रयास करते हैं कि ऋषि कुमार परमार्थ निकेतन में संस्कृत में बोलें। जब संस्कृत में हमारे ऋषि कुमार मंत्र गाते हैं ना, अद्भुत अद्भुत वातावरण बन जाता है, अद्भुत वातावरण बनता है। इसलिए मैं चाहता हूँ जब उन मंत्रों के गाने से हमारे गंगा तट पर जान आ जाती है, जीवन आ जाता है, और वो मंत्र केवल जीविका के लिए नहीं बल्कि जीवन के लिए है। संस्कृत भारती के कार्यक्रम हमारे यहाँ भी हुए हैं, हमने कई बार सहयोग भी किया है, उद्घाटन भी किया है। संस्कृत संभाषण का शिविर 10 दिनों तक 2-2 घंटे का अभ्यास वर्ग। और मजे की बात यह है कि बच्चे संस्कृत बोलने लगते हैं। मैंने तो विदेशियों को देखा, वो बोलने लगते हैं। ये तो एक शुरुआत है, आज इसी की आवश्यकता है। मेरा मानना है कि पहले भारत के आचार्यों को प्रशिक्षण दिया जाए और फिर छात्रों को उन्हीं के द्वारा प्रशिक्षित किया जाए। संस्कृत संभाषण का शिविर आप चाहें तो परमार्थ निकेतन में भी लगा सकते हैं। साल में कम से कम एक बार तो लगना चाहिए। हम संस्कृत मंत्रों को सिखाने के लिए एवं वेदों के अध्ययन के लिए एक डिजिटल स्टूडियो भी बना रहे हैं, ताकि जितने गुरुकुल हैं, जितने संस्कृत विद्यालय हैं देश में विदेश में, उनको यहीं से गंगा के तट पे जोड़ा जा सके। यहीं से रोज वो बैठे बैठे अपने अपने गुरुकुलों में या अपने अपने घरों में या अपने अपने मंदिरों में वे पूजक वृंद भी बैठे बैठे सीख सकें, सही उच्चारण सीख सकें। संस्कृत भारती संस्था और जो स्वयंसेवक इस कार्य में लगे हैं, मैं पुनः इसका अभिनंदन करता हूँ। परमार्थ निकेतन की टीम जो इस काम में लगी है, मैं उसका भी अभिनंदन करता हूँ। इस समय का सच्चा और सही उपयोग है अपने लिए समय निकालें, अपनों के लिए समय निकालें। बच्चों को, परिवारों को, सबको अपनी संस्कृति और संस्कारों से जोड़ें। संस्कार बचेंगे ना तो संस्कृति बचेगी। इसलिए जो जो भी इस काम में लगे हैं, मैं उनका अभिनंदन करता हूँ। ये सोचने की बात है, हम कौन थे, हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी। हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी। आओ विचारें आज मिलकर ये समस्याएं सभी। आओ विचारें आज मिलकर ये समस्याएं सभी। अपने मूल्यों की, अपनी जड़ों की और अपने मूल की चर्चा करें। सबसे बड़ी समस्या यही है कि हमारे बच्चे
मूल से कटते जा रहे हैं। ये सबसे बड़ी भूल है। लाख फूल कम है गला अपना सजाने को, एक भूल काफ़ी है जिंदगी भर रुलाने को। इसलिए अपने मूल्यों से जुड़ें, अपने मूल से जुड़ें। जो मूल से नहीं जुड़ते उनको जीवन में फूल नहीं मिलते हैं, बल्कि शूल का सामना करना पड़ता है। जीवन कांटों में हो जाता है, जीवन आनंद में नहीं होता, कष्ट में हो जाता है। संस्कृति ही हमारी जड़ है, संस्कार ही हमारी जड़ें हैं। उससे जुड़ें, खुद भी जुड़ें और दूसरों को भी जोड़ें। मूल्य बचेंगे तो मूल बचेगा, जीवन सुंदर और सुरम्य बनेगा। जड़ें बचेंगी तो पेड़ हरा भरा बनेगा, फूल बचेंगे तो फल भी बचेंगे, और फल बचेंगे तो उस मधुरता का आनंद सब लेंगे। उस फूलों की सुगंध का आनंद केवल भारतीय ही नहीं बल्कि पूरा विश्व लेगा। सनातन संस्कृति का अश्वत्थ वृक्ष सबको ऑक्सीजन देने वाला है, केवल कुछ को नहीं, और हर समय ऑक्सीजन देने वाला है। पीपल फॉर पीपल, सबके लिए होता है वो, सबके लिए। उसकी जलवायु, उसकी प्राणवायु, उसकी ऑक्सीजन सबके लिए होती है। ऐसी है हमारी सनातन संस्कृति। यही संस्कृति हमारी जो सदियों से चलती आई है, चलती रही है और चलती रहेगी। लेकिन भ्रम में ना रहें। अगर हम भूल गए, जड़ों से नहीं जुड़े, ये प्रयास छोड़ दिए, कम कर दिए, तो पक्की बात है हमें सबको भी एक दिन पश्चाताप होगा। और आज हम देख रहे हैं अपनी नई पीढ़ी को, क्योंकि हमारे परिवारों ने अपनी जड़ों से जुड़ना छोड़ दिया है। फिर शिकायत होती है कि बच्चे क्यों नहीं मानते, बच्चे क्यों नहीं जुड़ते। बच्चे तो जुड़ेंगे ना, पहले हम तो जुड़े। अपने घर में नियम बनाओ, अपनी सनातन संस्कृति को जाने, जिए, इसकी शुद्ध सुगंधित हवा जो सबके लिए है उसे फैलने दें। हम भाग्यशाली हैं कि हमारे पास महाभारत, रामायण, गीता, भागवत, उपनिषद आदि अनेकों अद्भुत ग्रंथों का भंडार है। परिष्कृत ज्ञान का खजाना है। हर घर में बच्चों को भी ये प्यारे प्यारे, ये न्यारे न्यारे ग्रंथों को पढ़ें। किसी के पास इतने दिव्य ग्रंथ नहीं है, पढ़ के देखो। या तो किसी एक के लिए होंगे या कुछ के लिए होंगे, लेकिन हमारे ग्रंथ किसी एक के लिए या कुछ के लिए नहीं, सबके लिए हैं। केवल भारतीयों के लिए नहीं। भारतीयों का तो सौभाग्य है कि भारत को ये घुट्टी में मिले हैं, ये गोदी में मिले हैं, ये लोरी में मिले हैं। लेकिन डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड, अन्यथा ना लें। इनको समझें, इनको पढ़ें, इनको जानें और वैसा जिएं। ग्रंथों को पढ़ें और पढ़ाएं, साथ साथ बैठकर चर्चा करें, चिंतन करें, मंथन करें। को हम कस्त्वं कुत आयाता कामे जननी को मे ताता इह संसारे खलु दुस्तारे कृपया पाहि पाहि मुरारे इह संसारे खलु दुस्तारे। भोजन साथ साथ करें, भोजन से पूर्व मंत्र बोले। आप बताइए ना, कस्त्वं को हम कुत आयाता, क्या एक मंत्र है, सारी फिलॉसफी दे दी। कस्त्वं, तुम कौन हो, को हम, मैं कौन हूं, कुत आयाता, मैं कहां से आया हूं। अपनी उस परम धाम को ना भूल जाएं, अपनी उस लक्ष्य को ना भूल जाएं, अपनी उस दिव्यता को ना भूल जाएं। मैं उसका अर्थ नहीं करूंगा क्योंकि समय लंबा हो जाएगा। ये ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहि, ये जो प्यारे मंत्र हैं, ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर, ये यही तो करते हैं हम लोग। जब भोग लगाते हैं भगवान को, पहले जब प्रसाद पाएं तो भगवान को भोग लगाएं, और भगवान को भोग लगा कर खाएं, वो प्रसाद बन जाएगा। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधं तुदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये
गृहाण पुरुषो भूत्वा प्रसीद परमेश्वरः। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये। अब कितने मंत्र हैं, कोई भी मंत्र ले लो ना, हर मंत्र में दिव्यता भरी है। भावपूर्वक करें, जो भी मंत्र करें भावपूर्वक भोजन करें। बैठे हुए भोजन कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ टेलीफोन भी चल रहा है, स्मार्टफोन भी चल रहा है, व्हाट्सएप भी पढ़ रहे हैं, इंस्टाग्राम भी देख रहे हैं, फेसबुक भी देख रहे हैं। इस समय तो भैया केवल एक ही चीज़ देखनी है कि मेरा पूरा ध्यान भोजन में हो। हम जब परमार्थ में निकेतन में भोजन करते हैं, सब पूरा वातावरण ही बदल जाता है जब मंत्र गुंजित होते हैं। देश विदेश के लोग आते हैं, उनको लगता है बस ये मंत्र चलते रहे, वो भोजन करना भूल जाते हैं, आंखें बंद हो जाती हैं। भोजन से पूर्व प्रभु को भोजन समर्पित करें, ये अपनी संस्कृति है। केवल संस्कृत बचे ऐसा नहीं, संस्कृति भी बचे। नहीं तो कई बार संस्कृत तो बच रही है कहीं पर, लेकिन संस्कृति वहां भी खो रही है। उन विद्यालयों को भी ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए आइए इन मंत्रों के साथ अपने जीवन को जिए, तो भोजन प्रसाद बन जाएगा। प्रसादस्तु प्रसन्नता। और जब भोजन प्रसाद बनता है तो जीवन में प्रसन्नता आती है, ओज बढ़ेगा, ऊर्जा बढ़ेगी, उत्साह बढ़ेगा, उमंग बढ़ेगी। और दूसरी बात, इस समय और वैसे भी अपने आसपास जो आजकल का वातावरण है, आप देखो इन मंत्रों में यही भरा हुआ है, ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु। मतलब साथ मिलकर प्रभु हमारी रक्षा करें, साथ मिलकर भोजन करें। बताइए, तो भोजन हम तो कर लें, लेकिन हमारे आसपास यदि कोई व्यक्ति को सहयोग की आवश्यकता है, खासकर इस कोरोना काल में, खासकर उन मजदूरों को जो रास्ते में कोशिश की जा रही है भारत सरकार के द्वारा जल्दी अपने घर पहुंचें, लेकिन जब तक वो पहुंच रहे हैं तब तक जहां भी हैं उन सब को भोजन कराएं, उन सब में परमात्मा को देखें। उन सब जो इस समय मजदूर नहीं है, वो मजबूर हैं, इस समय उनको चलना मजबूरी है क्योंकि घर पहुंचना है। लेकिन भारत सरकार पूरी व्यवस्था कर रही है, राज्य सरकारें व्यवस्था कर रही हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग भटक जाते हैं। उन भटके हुए लोगों को, उन चलते हुए लोगों को इस समय यही आवश्यकता है कि उनको भोजन कराएं। यही संस्कृति है अपनी, बाद में खाएं, पहले उनको खिलाएं। हम तो चिड़ियों को खिलाते हैं, चींटियों को खिलाते हैं। इन सब चीज़ों के लिए दाना निकाल सकते हैं, गौग्रास निकाल सकते हैं। इस समय सबसे बड़ा गौग्रास यही है, सबसे बड़ा पूजन यही यज्ञ है, यही योग है, यही ध्यान है, यही प्रार्थना है कि इस समय उनकी ओर ध्यान दें, परमात्मा प्रसन्न होंगे। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए पहचाने उसे इंसान कहते हैं। इसकी बहुत ज़रूरत है, इसको देखें, यही पूजा है। और मैं तो कहना चाहता हूँ, जब भी मैं तो 40 साल से विदेश में जा रहा हूँ, पूरे विश्व में जाने का लगभग मौका मिला। हमारे भाई बहन जो विदेशों में बस रहे हैं, उनसे मैं हमेशा कहता रहता हूँ, देखो भैया, आपका तन भले ही विदेश में रहे, लेकिन मन आपका स्वदेश में रहना चाहिए। मन स्वदेश में रहना चाहिए। अपने वतन के लिए करें, अपने वतन को चमन बनाने के लिए करें, अपने स्वदेश को करें के लिए करें। आई लव माई इंडिया, बहुत बढ़िया। आई लव माई इंडिया, एक गीत आया था, आई लव माई इंडिया, बहुत बढ़िया। मैं तो कहता हूँ आई लव माई इंडिया ठीक, लेकिन माई दिल फॉर इंडिया और माई विल फॉर इंडिया, मेरी सारी विरासत भी इंडिया भारत के लिए हो। सियासत पे तो हम उतर आते हैं, अब सेवा पे उतरें, संवेदनशीलता पे उतरें। मेरा दिल पूरे भारत को प्यार करे, और अगर मैं अब विल भी छोड़ के जाऊं, वसीयत भी छोड़ के जाऊं, वो अपने देश के लिए छोड़ के जाऊं, अपने देश के लिए। यहाँ रहते हुए अपने गांव को ना भूलें, अपने देश को ना भूलें, अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार अपने अपने गांव को अडॉप्ट करें, अपने अपने गांव को अडॉप्ट करें। बड़ी ज़रूरत है आपकी, आपको प्रभु ने दिया है, मैंने तो देखा है पूरे विश्व में घूमकर। अपने गांव को वहां बैठकर भी याद करेंगे, आपकी पूजा हो जाएगी, आपका सबसे बड़ा दान हो जाएगा, सबसे बड़ा ध्यान हो जाएगा।
अपने गांव को गोद लें, विद्यालय बनवाएं, अस्पताल बनवाएं, या जो बने हैं उनका उच्चीकरण कराएं। एकल विद्यालय इतनी बड़ी बढ़िया योजना है, हो अद्भुत योजना है, उसमें अपना सहयोग करें। मैं बार बार लोगों को जगाता रहता हूं, और आज भी जो सुन रहे हैं उनसे कहना चाहता हूं, हमें इस पर ज़रूर ध्यान देना है। मेरा गांव मेरा तीर्थ, मेरा गांव मेरी शान, ये बातों की ज़रूरत है अपने गांव को। और जब इस कोरोना काल के बाद अभी सब पहुंच गए अपने अपने गांवों में, किसी को कहीं भटकने की ज़रूरत है। सरकार बहुत प्रयास कर रही है कि अपने अपने गांव में वहीं पर साधन उपलब्ध हो जाए। मुझे तो लगता है गांवों को ही तीर्थ बनाया जाए, गांवों को समृद्ध बनाया जाए। शहरों का शहरीकरण और उसके जो अभिशाप हैं उनसे इनको मुक्ति दिलाई जाए। ये सबसे बड़ा आत्मनिर्भर भारत की ओर कदम होगा। और इसी का प्रयास हमारे देश के तपस्वी, यशस्वी, ऊर्जावान, कर्मयोगी प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। प्रोजेक्ट गिव बैक, अपनी तरफ से एक गिव बैक हम कैसे वापस दे सकें, खुद को दे सकें, यही HSR है, ह्यूमन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये ऋण है हमारे ऊपर, इन ऋणों को चुकाएं। अपने बच्चों को विदेश से लाएं, उन्हें अपने गांवों में ले जाएं, उनको दिखाएं अपने प्यारे भारत को, एक नए भारत को की ओर लेकर जाएं, उनको आत्मनिर्भर बनते हुए भारत की ओर लेकर आए देश। और मैं तो कहता हूं हमेशा ये हमारी सेवा होगी, क्योंकि देश ने हमको बहुत कुछ दिया है। जो भी विदेश में गए हैं ना, उस समय शुरू में $8, यहाँ की डिग्रियां, यहाँ की शिक्षा, और उसकी वजह से आज वे लोग वहाँ फल फूल रहे हैं। उनकी प्रतिभा, उनका टाइम, उनका टैलेंट, उनकी टेक्नोलॉजी, उनकी टेनासिटी, आज इस 4T की ज़रूरत है कि वो सारी 4I प्रोग्राम जो है उनकी इंफॉर्मेशन, इंस्पिरेशन, इनोवेशन, इम्प्लीमेंटेशन को लाकर भारत में उपयोग में लाएं। बहुत बड़ा काम होगा। संस्कृत केवल सीखने का नाम नहीं है, ये जीने का काम है, जो हमें संस्कारित करती है, जो हमें परिष्कारित करती है, जो हमें भीतर से जोड़ देती है अपने संस्कारों और संस्कृत के साथ। आज उसी की आवश्यकता है। मैं पुनः सबका आह्वान करता हूँ। और आज देखिए, ये देश ऐसे खड़ा नहीं हो गया है, बहुत लोगों ने दिया है, उनकी तरह हम भी कुछ देना सीखें। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। क्या लोग रहे हैं जिन्होंने इस देश के लिए किया है। देखो, वीर सावरकर जी की जयंती है, कल हम लोगों ने यहाँ मनाई परमार्थ निकेतन में। क्या अद्भुत अलौकिक निष्ठा, देश प्रेम, क्या राष्ट्रभक्ति, आप सोच भी नहीं सकते क्या कष्ट सहे उस महापुरुष ने। आज चलिए हम साथ ही साथ आपके साथ में मनाता हूँ। कल यहाँ मनाई 28 मई को, आज 29 मई को आपके साथ इस संस्कृत भारती के कार्यक्रम के साथ साथ पूरे विश्व के लोग जो आज देख रहे हैं उनके साथ मनाएं। है नमन उनको कि जिनके सामने बौना हिमालय, है नमन उनको कि जिनके सामने बौना हिमालय, जो धरा पर गिर पड़े पर आसमानी हो गए हैं, जो धरा पर गिर पड़े पर आसमानी हो गए हैं। आज वो उच्च शिखर पर आसमान के तारे बन गए हैं। है नमन उनको, हमारी संस्कृति के ज्योतिर्धर बन गए हैं। हमारी संस्कृति के आकाश में वे अपने स्थान को उच्च स्थान दिला गए हैं। उनकी वजह से आज भारत सदियों से टिका हुआ है और टिका रहेगा। है नमन उनको कि जो यशकाय को अमृत देकर, है नमन उनको कि जो यशकाय को अमृत देकर इस जगत के शौर्य की जीवित कहानी हो गए हैं। इस जगत के शौर्य की जीवित कहानी हो गए हैं। स्वाधीनता के महासमर के तेजस्वी और तपस्वी अनन्य सेनानी वीर सावरकर जी को की जयंती पर उनको सादर नमन, सादर प्रणाम ऐसे व्यक्तित्व को। हिमालय सी ऊंचाई, सागर सी गहराई, गंगा सी पवित्रता लिया हुआ सावरकर जी का जीवन और ऐसे अनेक देशभक्तों का जीवन जो हमारे देश के लिए कुर्बान हो गए हैं। इन कुर्बानियों को भूले नहीं। इन्हीं कुर्बानियों की कथाएं हम लोग अपने चैनल्स पे लाएं, फेसबुक के माध्यम से लाएं, इंस्टाग्राम के माध्यम से लाएं। छोटे छोटे इन टुकड़ों को, जिन्होंने टुकड़े टुकड़े होते भारत को बचा लिया, जिन्होंने टुकड़े टुकड़े करने वालों के टुकड़े कर दिए,
ऐसे महावीरों की हम लोग, ऐसे महाराणा प्रताप, शिवाजी और ऐसे धुरंधर वीरों की, महावीरों की कथाओं को हम अपने देश के निर्माण के लिए, जिन्होंने अपना देश का निर्माण किया, उनकी कथाएं, उनकी कहानियां अपने बच्चों को पढ़ें और पढ़ाएं। ये बहुत ज़रूरी है। इसी पे लग जाए सारे युवा। आजकल तो इनोवेशन का ज़माना है। सारे जवान अगर समझ ले कि मैं रोज़ एक कहानी गढ़ूंगा, नए तरीके से उसको लिखूंगा, जिस तरीके से समाज को समझ में आए, लेकिन अपने मूल को नहीं छोड़ूंगा, अपनी जड़ों को नहीं छोड़ूंगा, लेकिन नई भाषा में, नए ढंग से, नए प्रयोगों के साथ संस्कृत सिखाऊंगा, संस्कृति सिखाऊंगा, संस्कार सिखाऊंगा। ये जब सब जवान और सारे परिवार ठान लेंगे तो पक्का मानिए, भारत विश्वगुरु था, विश्वगुरु है और विश्वगुरु बना रहेगा। केवल कहने से नहीं बल्कि जीने से, इन चीज़ों के बल पर बना रहेगा। और मुझे पूरा विश्वास है हमारे महापुरुषों की तपस्या व्यर्थ नहीं जाएगी। संस्कृत तो सिखाओ, पर इन सभी कथाओं को भी सिखाओ। भले ही हिंदी में सिखाओ, लेकिन सिखाओ। अंग्रेजी में सिखाओ, चाइनीज़ में सिखाओ, जापानीज़ में सिखाओ, स्पेनिश में सिखाओ, उन सब भाषाओं में। आज गीता का अनुवाद हुआ इतनी सारी भाषाओं में। कितने देश के लोग, पूरे करोड़ों करोड़ों लोग उसका लाभ उठा रहे हैं। इसलिए भाषा को भी, संस्कृत की जड़ें कट ना जाएं, लेकिन साथ साथ अगर स्पेनिश में भी देना पड़ जाए तो हम दें, लेकिन दें, ताकि ये जो देश टिका है उस संस्कृति को वो जाने, और ताकि उनको पता लगे कि ये देश केवल बिल्डिंगों के बल पर नहीं। भारत इसलिए महान नहीं है कि भारत के पास कश्मीर की वादी है, या कनॉट प्लेस की चौपाटी, या कनॉट प्लेस की गलियां हैं, या बम्बई की चौपाटी है। सच बात तो यह है, बड़े बड़े शहर देश को महान नहीं बनाते, बड़े बड़े भवन देश को महान नहीं बनाते, देश को भावनाएं महान बनाती हैं। देश इसलिए भी केवल महान नहीं है कि देश के पास लाल किला या ताजमहल है। देश केवल इसलिए भी महान नहीं है कि देश के पास हिमालय है या गंगा है, बल्कि ये देश इसलिए महान है, इस देश के पास हिमालय सी ऊंचाई वाले, सागर सी गहराई वाले और गंगा सी पवित्रता लिए हुए महापुरुष इस देश के पास हैं। आचार्य इस देश के मापा रहे हैं और हैं, तभी ये देश टिका है। गुरुजी का मंत्र मत भूलिएगा कभी, इदम राष्ट्राय स्वाहा इदम नमः। कितना प्यारा मंत्र है। मेरा सब कुछ देश के लिए समर्पित है, देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। ये जो भाव है, ये जो गुरुजी का मंत्र है, इदम नमः, मेरे लिए कुछ भी, नॉट फॉर मी बट व्हाट थ्रू मी। मेरे लिए क्या नहीं, मेरे थ्रू क्या, मेरे लिए क्या नहीं तो मुझे क्या। ये भाव नहीं होना चाहिए। गुरुजी का ये मंत्र आज केवल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए ही नहीं काम कर रहा, बल्कि जिसने भी उस मंत्र को जाना, समझा, उनका जीवन बदला, पूरे देश के लिए काम कर रहा है, लोगों को नई ऊर्जा प्रदान कर रहा है। राष्ट्र, राष्ट्र और राष्ट्र। भागवत कथा तो हो, लेकिन अब भारत कथा करने की जरूरत है। महाभारत की कथा तो हमने पढ़ी, अब भारत कथा करने की आवश्यकता है, ताकि भारत के महत्व को लोग समझें, भारत को जिएं कि देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। ये ऐसे भावों की जरूरत है। ये जो भाव है ना, यही राष्ट्र को राष्ट्रता प्रदान करता है। इसी भाव से हम लोग समर्पण के साथ गंगा के पावन प्रवाह की तरह हम सभी के भीतर राष्ट्र भक्ति का पावन प्रवाह सदैव प्रवाहित होता रहे, सेवा भक्ति का प्रवाह सदैव प्रवाहित होता रहे, प्रभु भक्ति का पावन प्रवाह हमारे परिवारों में बना रहे। इसका बहुत ध्यान रखें। इसके लिए हमारे देश के अभूतपूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न माननीय श्री अटल जी ने अटल विश्वास के साथ कितना प्यारा, कितना सुंदर वीर सावरकर जी के लिए कहा है, उसको जरूर सुनिएगा। समय कम है, नहीं तो मैं आपको सुनाता, उसको मैं सुनाता आपको, या कहिए तो अगर समय है तो मैं आपको सुनाऊं, अगर आप कहें तो। उनकी दिल की गहराइयों का जो अटल जी ने जो बात की है, जो अटल जी ने बात की है, जो उनके प्रति कहा है, जो भाव दिया है, क्या अद्भुत भाव है। सावरकर अब सुनिए उन्हीं की जबानी से। माने तेज,
सावरकर माने त्याग, सावरकर माने तप, सावरकर माने तत्व, सावरकर माने तर्क, सावरकर माने तारुण्य, सावरकर माने तीर, सावरकर माने तलवार, सावरकर माने तिलमिलाहट, सागरा प्राण तड़मड़ला, तलमड़ाती हुई आत्मा, सावरकर माने तितीक्षा, सावरकर माने तीखापन, सावरकर म्हणजे तिखट, कैसा बहुरंगी व्यक्तित्व। कविता और क्रांति। देशपांडे जी मुझे क्षमा करें, मेरा भी परिचय कराया गया है शाहिर के रूप में। कविता और भ्रांति तो साथ साथ चल सकती है, मगर कविता और क्रांति का साथ चलना बहुत मुश्किल है। कविता माने कल्पना, शब्दों के संसार का सृजन, ऊंची उड़ान, और कभी कभी ऊंची उड़ान में अगर धरातल से पांव उठ जाए, वास्तविकता से नाता टूट जाए, तो कवि को शिकायत नहीं होगी। उसके आलोचक भी इस बात के लिए उसकी टीका नहीं करेंगे। मगर सावरकर जी का कवि ऊंची से ऊंची उड़ान भरता था। सावरकर में ऊंचाई भी थी और गहराई भी थी। क्या दिव्य ऊर्जा है। अटल जी की ऊर्जा अपने आप में ही अद्भुत ऊर्जा है। ये उनके विचार। आज आप देखिए कि आदरणीय सावरकर जी जिस तरह से जिए, ऐसे अनेकों इस देश के पास अनेकों राष्ट्रभक्त हुए। मालूम है, ऐसे देशभक्तों का जीवन यदि हम जिएंगे ना, ऊर्जा दौड़ जाएगी, ओज दौड़ जाएगा। कोई नहीं कह सकता कि इस देश को कभी गुलाम बनाया जा सकता है, लेकिन इसको जीने की आवश्यकता होगी, इसी को जिंदा रखने की आवश्यकता है। जब जब ये भावनाएं जिंदा रहेंगी, जो अटल जी ने आज विचार व्यक्त किए हैं, ये सब विचार जिंदा रहेंगे, भारत जिंदा रहेगा, भारतीय संस्कृति जिंदा रहेगी। इसलिए आइए, ये संस्कृति जिन गंगा के पावन तटों पर, जिन नदियों के पावन तटों पर इस संस्कृति का, सभ्यता का आविष्कार हुआ है, जिस नदियों के तटों पर इस दिव्य भाषा में संस्कृति, सभ्यता और संस्कार मिले हैं, उन दिव्य तटों को भी आज संभालने की जरूरत है। जिम्मेदारी है, जवाबदेही है, क्योंकि कोरोना ने दिखा दिया हमको गंगा जी कितनी निर्मल बह रही हैं। अब हमारा कर्तव्य कोरोना के बाद, आप देखेंगे आकर लगेगा कि सतयुग की गंगा बह रही है। परमार्थ निकेतन में आज मैं जो प्रातः काल की जो वीडियो है 2 मिनट की, हम आपको भिजवा देंगे संस्कृत भारती के और सारे अन्य उस माध्यमों से भी, ताकि आप उसको देखें। क्या गंगा जी बह रही हैं, कितनी दिव्यता के साथ, कितने आनंद के साथ, क्या ऊर्जा दे रही हैं। अब हमें भी याद रखना है, कोरोना काल के बाद एक संकल्प लेंगे हम सब भारतवासी कि अब हर हर गंगे तो हमने किया, अब हर बल गंगे, हर बल गंगे, हर व्यक्ति का बल लगे, और हर बल मतलब औषधियों से युक्त गंगा चारों, दोनों तरफ, दोनों किनारों पर अब केवल जड़ी बूटियां लगाई जाएं। जय जय गंगे तो हम कहते हैं, अब जय जय गंगे के साथ जैविक गंगे, ऑर्गेनिक गंगे, ओरिजिनल गंगे बची रहे, इसका भी हमें ध्यान देना है। मैं तो कहता हूँ, गौ माता, धरती माता पर चर्चा हो, गंगा माता पर चर्चा हो। माता भूमि पुत्रो हम
पृथिव्या माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या। धरती माँ हमारी माँ है और हम उसके पुत्र हैं, लेकिन आज धरती माँ किस तरह से कष्टों को सहन कर रही है, गौ माता कष्टों को सहन कर रही है, गंगा मैया उन कष्टों के थ्रू जा रही है। लेकिन अब एक संकल्प लें हम लोग कि गंगा के तटों पर हम देखते हैं कि जब हमारे यहाँ अंतिम संस्कार होता है तो लगभग 7 से 8 करोड़ पेड़ कटते हैं केवल अंतिम संस्कार के लिए। मुझे लगता है कि समय आ गया है, अब इसको थोड़ा बदले। अंतिम संस्कार हो, परंपरा बचे, लेकिन पर्यावरण भी बचे। उसके लिए गौ माता हमारी सड़कों पर है। गौ माता को भीतर लाकर उनके गोबर से उपले बनाएं, उससे लकड़ी बनाएं, उससे लकड़ी बन जाती है, गोबर की बनी हुई लकड़ी, हमने उसकी मशीनें भी बन गई हैं। और उसको फिर ग्रीन क्रिमेटोरियम बनाया जाए, हरित शवदाह बनाए जाए और वहां पर उन लकड़ियों के माध्यम से हम लोग अंतिम संस्कार करें। एक बात। दूसरी बात, हम लोग क्या करें, उसके लिए हम उन शवदाह के किनारे किनारे उन मशीनों को लगाएं और साथ में प्रियजन स्मृति वन लगाएं, ताकि जो प्रियजन कई बार चले जाते हैं, जीवन है तो मृत्यु भी है, तो उनका जब संस्कार हो रहा हो, संस्कार करते हुए 4-5 परिवार के निकट लोग करते हैं और बाकी लोग बैठे होते हैं, उस समय वो दोनों किनारों पर जो शमशान गृह के पास हैं, जो गांवों में है खासकर, वहां गड्ढे खोदें और गड्ढे खोदकर जब फूल चुनने के बाद गंगा जी में थोड़े से फूलों को डाला जाए या नदी में थोड़े से फूलों को डाला जाए और बाकी जो फूल हैं वो उन गड्ढों में जाकर डालें। आज तक गंगा जी में आप जाते रहे डालने के लिए, अब गंगा जी को उन फूलों में डालें। परंपरा बचे से गंगा के तट पर और अन्य नदी के पर थोड़े से डालें, वहां पर पूरा उनका विधिवत संस्कार कर उनका क्रिया कराएं। लेकिन उसके बाद आप उन फूलों को ले जाकर, अस्थियों को ले जाकर उन गड्ढों में डालें और एक पौधा लगाएं। पिताजी पौधा बन के, पेड़ बन के आएंगे, जिंदगी भर फल देते रहे, जीते हुए देते रहे और जाने के बाद भी देते रहेंगे। ये परंपरा हो। फिर हर वर्ष उनके दिन पर वहां जाएं और जाकर पानी दें, जाकर बीच बीच में जाएं। हर उस दिन क्यों जाएं, बीच बीच में जाएं और उस पूरे उद्यान को प्रियजन स्मृति वन में बैठकर पर्यावरण का संकल्प लें। तभी भारत नए भारत की ओर जाएगा। गौ भी बचेगी, जलवायु भी बचेगी, प्राणवायु भी बचेगी, पेड़ भी बचेंगे और साथ साथ गौ माता जो सड़कों पर है वो भी बचेगी, पर्यावरण भी बचे रहे, परंपरा भी बची रहे। इसलिए माता भूमि ही धरती माता। इसी के साथ ही एक बात और जरूरी है, मुझे लगता है आज वैसे तो बहुत सारी बातें हैं, एक बात और जरूरी है, जनसंख्या का मुद्दा भी बहुत जरूरी है, क्योंकि इतना बड़ा धरती पे भार है, इतना बड़ा भार हो गया धरती पर कि धरती माता को कितना सहना पड़ेगा। इसके लिए भी एक नियम बने, आप हम दो हमारे दो, हम दो हमारे दो, सबके दो, और जिनके दो उसी को दो, जिनके दो उन्हीं को दो। ये नियम बन जाए, हर तरह की सुविधाएं केवल उन्हीं के पास हो। ये केवल धार्मिक मुद्दा नहीं है, ये पर्यावरण का मुद्दा है। संसाधन कम हो रहे हैं, पानी कहां से लाएंगे, शुद्ध वायु कहां से लाएंगे, पीने के पानी की समस्या। अभी 2030 से पहले पीने का पानी आधा रह जाएगा भारत के पास। ये केवल आंकड़े नहीं है, ये हो रहा है, होने जा रहा है। 2040 तक पूरे विश्व में पीने का पानी जो उपलब्ध है वो आधा हो जाएगा पूरे विश्व में। इस काल में भी कोरोना ने धरती माँ के प्रति, धरती माँ के थ्रू एक प्रकृति ने एक संदेश दिया है, बहुत हो गया, आइए अब सीखे प्रकृति से। देखो माँ गंगा को, कैसे बह रही है, मुस्कुरा रही है, ऐसी मछलियां लगती है डॉल्फिन ऐसी मछलियां नाच कर रही हो, नृत्य कर रही है माँ गंगा, गीत गा रही है, गुनगुना रही है, मुस्कुरा रही है। मुस्कुराती रहे, इसके लिए हम सबको आगे बढ़ना होगा। लॉकडाउन के समय में
हम लॉकडाउन के समय में कोरोना से डरे नहीं, बस लड़ें, पैनिक ना हो, प्रिकॉशन लें, लॉकडाउन के लक्ष्मण रेखा को ना लांघें। लक्ष्मण रेखा नहीं है, विलक्षण रेखा है, इसको ना लांघें। आदरणीय मोदी जी ने बार बार कहा है इसका पालन करें। सोशल डिस्टेंसिंग रामबाण है, 2 गज की दूरी बहुत है जरूरी, इसका पालन करें। साबुन से बार बार हाथ धोएं, धैर्य से, सजगता के साथ, स्वच्छता के साथ घर पे रहें, घर वालों के साथ रहें, सुरक्षित रहें। लॉकडाउन तो है लेकिन लोग डाउन ना हो, लॉक रहे पर डाउन ना हो। उस समय में योग करो, और यही एक तरीका निरोग रहने का, डाउन ना हो। इसके लिए प्राणायाम करें, योग करें, ध्यान करें। प्रेयर इज द बेस्ट इम्यूनिटी बूस्टर। यही संस्कृति है अपनी। प्रार्थना तो जीवन को बदल देती है, परमात्मा से मिला देती है, जीवन शैली को बदल देती है। तो आइए जीवन शैली को बदलें और अपने को, खुद को तलाशें, खुद को तलाशें कि मैं कहाँ खड़ा हूँ। ये मौका मिला है अपने को रिपेयर करने का और अपने को प्रिपेयर करने का। रिपेयर योरसेल्फ, प्रिपेयर योरसेल्फ, अनलॉक योरसेल्फ। ये बहुत जरूरी है। अपनी लाइफस्टाइल को, अपनी जीवन शैली को बदलना होगा। खरीदने से पहले सोचें कि मैं क्या इसके बिना जिंदा रह सकता हूँ। हम केवल इसलिए ना करें कि जब अच्छा लग रहा है खरीद लिया और लेके चले आए। ये अपना कल्चर नहीं है, ये अपनी संस्कृति नहीं है, ये अपने संस्कार नहीं है। कम से जीने वाले हम लोग, कम खाना, गम खाना, नम जाना, उसमें जीने वाले हम लोग। ये हमारे संस्कार है, ये हमारी संस्कृति है। हम केवल अलमारियों को भरने के लिए ना लगे रहें। कई बार अलमारियां तो भर जाती हैं, खुद खाली हो जाते हैं। इस समय हम चिंतन करें। भगवान ने मौका दिए कि जब अलमारियों को नहीं भर पा रहे, लेकिन खुद को तो भर सकते हैं। खुद को भरा है कि नहीं आज तक? अलमारियां कई बार भर जाएंगी, लेकिन उनके भरने से काम नहीं होगा। ये आपने देख लिया, आज अलमारियां काम नहीं आ रही हैं। सब कुछ सेट हो जाता है जिंदगी में, हम करते रहते हैं, लेकिन खुद अपसेट हो जाते हैं। इसलिए आइए हम अपने जीवन में अपनी संस्कृति को लाएं, अपने संस्कारों को लाएं, और इसके लिए संस्कृत भाषा बहुत जरूरी है। सारा संस्कृत भाषा का वैदिक साहित्य, प्राचीन भारतीय का जो साहित्य है, वो भारत दर्शन की नींव है। ये सारा साहित्य वो सब संस्कृत में है, जो वैदिक दर्शन और भारतीय संस्कृति का आधार है। संस्कृत लिखित वैदिक साहित्य में सार्वभौमिक आध्यात्मिक ज्ञान है। ऋग्वेद हो, सामवेद हो, अथर्ववेद हो, यजुर्वेद हो, उपनिषदों को देखिए, प्रकृति में जितना भी है, सार्वभौमिक जितनी बातें कही है सारी संस्कृत में है। प्रकृति के लिए, शांति के लिए, धरती के लिए, ह्यूमन मानवाधिकार के लिए क्या नहीं है। संस्कृत भाषा समृद्धि और उच्चता का आधार है, और उसकी उच्चता अद्वितीय है। बौद्धिक शक्ति की भाषा है, देवताओं की भाषा है, और संस्कृत में पृथ्वी की सबसे पुरानी भाषाओं में से यदि कोई है, संस्कृत भाषा, और कोई भाषा नहीं थी, यही भाषा सबसे पहले थी। इसलिए देव भाषा है, दिव्य भाषा है। इसलिए भारत में 5000 साल पहले नहीं, हजारों साल पहले भी संस्कृत भाषा थी। जब से जन्म तब से संस्कृति, तब से संस्कार, तब से संस्कृत। सारे प्रबुद्ध लोग संस्कृति बोलते थे। उनके उद्बोधन, सभी संगीत, कविताएं, कला, सब कुछ संस्कृत ही थी। तब से संस्कृत भाषा के रूप में प्रकाशमान है, और ये प्रकाशमान रहे। ये अनेकों उदाहरण हमारे सामने हैं। लेकिन आपने देखा, वैसे यहूदियों ने बहुत सारे कष्ट झेले, लेकिन अपनी भाषा को जिंदा रखा, और लगभग 2000 वर्षों के बाद भी अपनी भाषा को जिंदा रखा, जिंदा किया। और वे अपने संस्कारों और अपनी भाषा पर बड़ा ध्यान देते हैं, ताकि भाषा जिंदा रहे। बात भाषा की नहीं, बल्कि संस्कृति की है, संस्कारों की है। यही तो जीवन है। भाषा के बल पर उन्होंने अगर अपनी भावनाओं को जिंदा रखा, संस्कृति को जिंदा रखा, स्वयं को जिंदा रखा, थोड़े से लोग, पर क्या जीवंत कौम है, जीवंत कौम है। आज यहूदियों का करिश्मा पूरे विश्व में देखने लायक है। छोटा सा इजराइल, थोड़ी सी भूमि, छोटी सी जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो, लेकिन अद्भुत काम किया है, अद्भुत शोध किए हैं, अपार प्रगति की है। अभी हमें तो केवल लगभग 200 वर्ष ही तो हुए जो हम भूल गए इन छोटी छोटी बातों को, कि कोई कारण थे हम भूले। लेकिन 200 वर्ष पूर्व संस्कृत में ही वार्तालाप होता था। अगर हम प्रयास करें तो पक्का माने कि भारतीयों में वो क्षमता है। अगर उनके अपने बच्चे फ्रेंच सीख सकते हैं, जर्मन, स्पेनिश, जापानीज,
रशियन, मैंड्रिन, चाइनीज सीख सकते हैं तो पक्का मानिए निश्चित रूपेण हमारे बच्चे संस्कृत को भी अगर हम प्रयास करेंगे अपने जीवन में प्रथम स्थान देंगे और संस्कृत भाषा फिर उसी गौरव को प्राप्त कर सकती है। मुझे तो लगता है आने वाले 10 वर्षों में आप सबके कारण, संस्कृत भारती के कारण ये बात सत्य सिद्ध होगी। कंप्यूटर के लिए तो नासा जैसी संस्थाओं ने कह दिया है कि संस्कृत के लिए यदि कोई भाषा उपयुक्त मानी जा रही है वो केवल संस्कृति है, केवल संस्कृत है। मुझे नहीं पता कि आपके पास भी व्हाट्सएप आया, मुझे एक दिन किसी ने व्हाट्सएप भेजा, मुझे बहुत ही गौरव हुआ पढ़कर कि एक क्या प्रतिभाशाली इस देश के पास हुए हैं और हैं। इसी की वजह से भारत जिंदा है, इसी की वजह से, इन तपस्वी लोगों की वजह से भारत आगे बढ़ेगा, आत्मनिर्भर होगा। जो खोया उसका गम नहीं, लेकिन जो बचा है वो किसी से कम नहीं, किसी से कम नहीं। मेरे को किसी ने एक व्हाट्सएप भेजा कि आपको आश्चर्य होगा कि जिसने भी अपने ग्रंथों को पढ़ा वो अपने हो गए, वो भारतीय संस्कृति के हो गए, दीवाने हो गए, मस्त हो गए। भारतीय संस्कृति किसी को अपना धर्म परिवर्तन करना नहीं सिखाती है, बल्कि दिल परिवर्तन करना सिखाती है, दिल से जीना सिखाती है। सभी विचारों का सम्मान तो करती है, लेकिन चाहती है कि आप अपनी जड़ों से जुड़े रहें। ये इसकी विशेषता है, अपने मूल से जुड़े रहें। और आपको आश्चर्य होगा, एक व्यक्ति ने मुझे एक बार व्हाट्सएप भेजा, उसने बताया कि जिस आदमी ने, नाम मुझे याद नहीं, जिस आदमी ने श्रीमद् भगवद गीता का पहला उर्दू अनुवाद किया था वो मोहम्मद मेहरुल्लाह, बाद में उसने सनातन धर्म अपना लिया। इतना प्रभावित हो गया वो पहला व्यक्ति जिसने श्रीमद् भगवद गीता जी का अरबी में अनुवाद किया। वो एक फिलिस्तीनी था जो कि अल फतेह कमांडो नाम का था, जिसने बाद में जर्मनी में इस्कॉन ज्वाइन किया और अब हिंदुत्व में है। पहला व्यक्ति जिसने इंग्लिश अनुवाद किया उसका नाम था चार्ल्स विल्कोस, उसने भी बाद में हिंदू धर्म अपना लिया। उसका तो ये कहना था कि दुनिया में केवल हिंदुत्व बचेगा, इसलिए नहीं कि हिंदुत्व बचेगा कि हिंदुत्व केवल अपने लिए सोचता है, क्योंकि हिंदुत्व पूरे विश्व के लिए सोचता है, सबके लिए सोचता है। हिब्रू में अनुवाद करने वाला एक व्यक्ति, उसने, वो भी इजरायली था, जिसने बाद में हिंदुत्व अपना लिया और भारत में आकर उसने अपना जीवन संस्कृति में कर दिया। पहला व्यक्ति जिसने रूसी भाषा में अनुवाद किया उसका नाम था नोविकोव, जो बाद में भगवान कृष्ण का भक्त बन गया था। आज तक 283 ऐसे बुद्धिमानों ने श्रीमद् भगवद गीता जी का अनुवाद किया है अलग अलग भाषाओं में, जिनमें से 58 बंगाली, 44 अंग्रेजी, 12 जर्मन, 4 रूसी, 4 फ्रेंच, 13 स्पेनिश, 5 अरबी, 3 उर्दू और अन्य भी कई भाषाएं हैं। जिस व्यक्ति ने कुरान को बंगाली में अनुवाद किया उसका नाम था गिरीश चंद्र सेन, लेकिन वो भी इस्लाम में नहीं गया, शायद इसलिए कि वो इस अनुवाद करने से पहले भी श्रीमद् भगवद गीता को पढ़ चुका था, समझता था। बात ये नहीं है कि वो कोई लिखे या पढ़े और फिर वापस ये हो जाए या वो हो जाए, बात केवल इतनी है, इसकी मैं ताकत बता रहा हूँ। कितनी ताकत है, इस ताकत को हम अपने बच्चों को समझाएं। ये ताकत सनातन धर्म की है, उसके धार्मिक ग्रंथों की ताकत है, क्योंकि वो सबकी बात करते हैं, सबके लिए सोचते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, वसुधैव कुटुम्बकम की संस्कृति है। आनो भद्रः क्रतवो यन्तु विश्वतः, उसकी संस्कृति है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत सारी बातें मन में आ रही हैं। जब इतना बड़ा दिव्य अमृत बह रहा है इस संस्कृत में, संस्कृत ग्रंथों में, तो क्यों ना ऐसा करें, क्यों ना ऐसा करें कि हम अपने बच्चों को थोड़ा समय निकालकर इस लाइन पर लाएं, इस बात को सिखाएं कि वो घर में बैठकर, भले ही रविवार को ही सही, एक दिन तो रखें, फिर धीरे धीरे हर दिन संस्कृत में बन जाएगा, संस्कार में बन जाएगा, संस्कृति में बन जाएगा। आपको मैं बताऊं, एक हमारे देश के बड़े प्यारे श्रीकांत जिचकर जी, बड़े प्यारे थे, आज नहीं क्योंकि समय की मर्यादा है। कितनी छोटी अल्पायु में उन्होंने भारतीय संस्कृति को जाना, समझा, जिया, और इतने बड़े विद्वान थे
कि 43 से ज़्यादा कॉलेजों में पढ़े और 20 से अधिक डिग्री हासिल की, और रेगुलर हो या पत्राचार के माध्यम से हो, वो भी फर्स्ट क्लास गोल्ड मेडलिस्ट होकर उनने कितनी डिग्रियां उन्होंने प्राप्त की, कितने कई तो कितनी डिग्रियां उन्होंने प्राप्त की। मुझे लगता है एक ऐसा व्यक्ति जो अपने लिए जीता रहा, अपने लिए नहीं बल्कि संस्कृति की जीता रहा। संस्कृत में डीलिट की उपाधि प्राप्त की उसने, जबकि वो बीमार हो गए थे। उस बीमारी में उनको किसी ने जब बताया, संस्कृत की महत्ता बताई, और उन्होंने तुरंत उसको अपनाया अपने जीवन में। और किस तरह से मृत्युशैया पर उन्होंने पड़े हुए, क्योंकि क्या हुआ 1999 में उनको भयंकर कैंसर हो गया और पता लगा कि अंतिम स्टेज में है, डायग्नोज हुआ। डॉक्टर ने कहा कि बस आपके पास केवल 1 महीना है। आपको आश्चर्य होगा, अस्पताल पर मृत्युशैया पर पड़े हुए थे, लेकिन आध्यात्मिक विचारों के धनी श्रीकांत जिचकर ने आस नहीं छोड़ी। उसी दौरान कोई सन्यासी अस्पताल में आए, उन्हें ढाढ़स बंधाया और संस्कृत भाषा और शास्त्र के अध्ययन करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा, तुम अभी मर नहीं सकते, अभी तुम्हें बहुत काम करना है। चमत्कारिक तौर से श्रीकांत जिचकर जी पूर्ण स्वस्थ हो गए। ये मंत्रों की शक्ति। स्वस्थ होते ही राजनीति से संन्यास लेकर संस्कृत में डीलिट की उपाधि, आप बताइए, अर्जित की, और कहा करते थे कि संस्कृत भाषा के अध्ययन के बाद मेरा जीवन ही परिवर्तित हो गया है, अद्भुत परिवर्तन हो गया, मेरी ज्ञान पिपासा पूर्ण हो गई है। पुणे में सांदीपनी स्कूल की स्थापना की, नागपुर में कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना की, और उसके वो पहले कुलपति भी बने। उनका पुस्तकालय किसी भी व्यक्ति के पुस्तकालय, निजी पुस्तकालय से कम नहीं है, जिसमें कि 52,000 पुस्तकें हों। बड़ी बड़ी लाइब्रेरीज में नहीं होती हैं। उनका एक ही सपना बन गया था कि भारत का प्रत्येक घर में कम से कम एक संस्कृत भाषा का विद्वान हो, तथा कोई भी परिवार मधुमेह से जुड़ा ना हो, जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों का शिकार ना हो। इसके लिए उन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया। इतना मेधावी, निर्धन होते हुए इतने मेधावी, अति प्रभावशाली व्यक्तियों का कई बार जीवन लंबा नहीं होता है। शंकराचार्य जी को देखो, दयानंद महर्षि जी को देखो, अधिक उम्र नहीं जी पाए, लेकिन वे लोग जो दे गए हैं, समाज आज उनका ऋणी है और ऋणी रहेगा उनके लिए समाज। बस उनके अधूरे किए पड़े हुए कार्य को हम पूरा करें, संस्कृति बचाएं, साथ बचाएं, बस एक हो जाए, एक होकर काम करें। आज इसी की जरूरत है, और समर्पित हो जाए। अर्पण तर्पण समर्पण की संस्कृति के लिए हम अपने आप को सौंप दें कि मेरी संस्कृति मेरी शान, मेरी संस्कृति मेरी जान। बस इसी भाव से हम अपनी संस्कृति को, अपने संस्कारों को आगे बढ़ाएं। इसके लिए संस्कृत बहुत अनिवार्य है। पुनः संस्कृत प्रेमियों को और पूरी संस्कृत भारती की टीम को, उनकी साधना को, हमारे श्री गोपबंधु मिश्र जी और श्री कामत जी और उनकी पूरी टीम, उनका अभिनंदन करता हूँ। लगे रहिए, लगा रहे दिल किनारे से, कभी तो लहर आएगी लहर, पक्की आएगी, इस भारत में आएगी, पूरे विश्व में आएगी। सबका धन्यवाद, सबके भीतर बैठे हुए प्रभु को प्रणाम। जय संस्कृत, जय भारती, जय भारत। धन्यवाद।